पेट्रोल पंपों पर लगी किलोमीटर लंबी कतारें, लोगों के चेहरों पर घबराहट और पंप पर लटकता डीजल नहीं है का बोर्ड। क्या छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का कोई बड़ा संकट आ गया है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह का नतीजा है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। पश्चिम एशिया, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चिंता में डाल दिया है। इसी संकट को देखते हुए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में देशवासियों से एक खास अपील की थी। पीएम ने कहा था कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना चाहिए। इस अपील के बाद देश के कई बड़े नेताओं ने संयम दिखाते हुए अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला असर देखने को मिल रहा है। आज हम तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे पीएम की एक अपील ने राज्य में पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी का रूप ले लिया है। इस जमीनी हालात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। मिडिल ईस्ट में जब भी युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो कच्चे तेल के सप्लाई चेन पर असर पड़ने का डर सताने लगता है। इसी आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से संयम बरतने की अपील की थी। उनका उद्देश्य था कि अगर हम ईंधन कम खर्च करेंगे तो संकट की स्थिति में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जनता ने इस संदेश का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। लोगों के बीच ये अफवाह तेजी से फैल गई कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है। इसके बाद जो हुआ उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। बालोद, जगदलपुर, गुरूर और धमतरी समेत कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी कतारें लग गई। लोग न सिर्फ अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने लगे बल्कि डिब्बों, केनों और बड़े ड्रमों में जरूरत से ज्यादा ईंधन भरकर घर ले जाने लगे। इस जमाखोरी का सीधा असर ये हुआ कि पेट्रोल पंपों का रिजर्व स्टॉक समय से पहले ही खत्म हो गया। जो आम इंसान रोजमर्रा के काम के लिए 100-200 रुपए का पेट्रोल डलवाने आया था, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा खराब और गंभीर स्थिति बालोद जिले की है। बालोद जिले में कुल 76 पेट्रोल पंप है, जिनमें से 10 पंपों का स्टॉक पूरी तरह सूख चुका है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि जिला मुख्यालय के संतोष पेट्रोल पंप और झलमला स्थित पंपों के बाहर बाकायदा डीजल नहीं है के बोर्ड लगा दिए गए हैं। ईंधन न मिलने के कारण ट्रक और बस चालक सबसे ज्यादा परेशान है। मालवाहक गाड़ियां बीच रास्ते में खड़ी हो गई है। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए पंप संचालकों ने सख्त कदम उठाते हुए अब केन, डिब्बों और ड्रम में पेट्रोल डीजल देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यही हाल बस्तर संभाग के जगदलपुर का है। अफवाहों के चलते यहाँ भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने भविष्य के डर से अतिरिक्त ईंधन जमा करना शुरू कर दिया। सरकार ने अपील की थी कम इस्तेमाल करने की, लेकिन जनता ने किल्लत के डर से जरूरत से ज्यादा जमा करना शुरू कर दिया। इस पैनिक बाइंग से कोई वास्तविक संकट तो नहीं था, लेकिन लोगों की घबराहट ने खुद ही एक कृत्रिम संकट पैदा कर दिया। ये स्थिति प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि वे कैसे अफवाहों पर लगाम लगाएं और सप्लाई चेन को सुचारू रखें। मिडिल ईस्ट का तनाव अपनी जगह है, लेकिन देश में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अफवाहों से बचने और संयम बरतने की जरूरत है। क्या आपके शहर में भी पेट्रोल पंपों पर ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है? पैनिक बाइंग की इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।